चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah. जय मसीह की। जय मसीह। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? क्या आप खुश हैं? Are you fine? नहीं है तो भी बोल दो, प्रभु आपको खुश करेगा। Even if you are not, declare it. God will make you happy. आइए हम प्रार्थना करेंगे, पास्टर सलीम प्रार्थना Shall we में। pray? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this beautiful morning. इस सुबह के लिए अच्छी धन्यवाद। We know your presence is here. आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। We love you, Daddy. हम आपसे प्रेम करते हैं डैडी। You're the God who leads us every day. आप हमारा परमेश्वर, हर रोज हमें अगुवाई As a करते हैं। father that leads the children every day. जिस तरह पिताजी अपने बच्चों को You चलाता है, talk to us. आप हमसे बातें करता है, You walk with us. हमारे साथ चलता है। You are called Emmanuel. God is with us. इम्मानुएल, परमेश्वर मेरे साथ है। You never leave us nor forsake us. आप कभी भी हमें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। We धन्यवाद। are always in your hands. हम हमेशा आपके हाथों में हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You're the high priest that sympathizes with all our weaknesses. आप महायाजक है जो हमारी सारी कमजोरी पर आप हमें, हमारे ऊपर तरस खाता है। And you make us strong. आप हमें ताकत से भर देता है। You're the high priest that is purchased for us eternal redemption. आप हमारी महायाजक है जब आपने अपने लहू से हमें खरीद लिया है And given us eternal inheritance in Christ Jesus. और यीशु मसीह में अनंतकालिक वारिसत्व दिया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We surrender this time into your hands. इस समय आपके हाथों में देता We हूं। release angels to bring the viewers to know that be touched by the word of God. हम दूतों को आजाद करते, हर हमारे दर्शक को लेके आए हजारों में। Thank you for your anointing is flowing in our midst. आपकी अभिषेक हमारे बीच में बह रहा है। धन्यवाद। We give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. सबने कहा Amen. आमीन। क्या आप तैयार हैं? Are you बाइबल ready for लेके the बैठे word? Are you हैं? taking the Bible? पढ़िए, साथ साथ चलिए। प्रभु आपको Be आशीष with दे। us and together we will pray. दिनों में हम लेवी की किताब को देखते हैं। As you know, we are making the study of Leviticus. लेवी की किताब हमेशा बलि, वेदी वगैरह वगैरह की बात करते हैं। Leviticus is a book of study of altars and sacrifices and offerings. लेवी की किताब 4 उसकी 27 Today we और are going to look 28। upon the Leviticus chapter 4 verse 27 onwards. यदि साधारण लोगों में से कोई If any one of the common people अज्ञानता से पाप करे, sin through arrogance, अर्थात कोई ऐसा काम जिससे यहोवा ने while he does somewhat against any of the commandments of the Lord, मना किया हो करके दोषी हो, concerning things which ought not to be done, उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, against commands or concerning which ought not to be done, be guilty. तो वह उस पाप के कारण Or if he sin, एक निर्दोष बकरी which बलिदान he has करने के sinned, लिए come to आया। his knowledge, then he shall bring his offering, a kid of the goat. आमीन। Amen. इब्रानियों 9 उसका 12। Hebrew 9:12. पुराने नियम और नए नियम कितना कनेक्टेड है आपको समझना होगा। Do you know what a flow and connection is there between the Old and the New Testament? It's इब्रानियों amazing. 9 उसका 12। बकरों और बछड़ों का लहू के द्वारा Neither the blood of goats and calves, नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा but by his own blood
एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, and he entered once into the holy place, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। having obtained eternal redemption for us. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु पाप से नफरत करता है God hates sin. और प्रभु पाप को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। God cannot tolerate sin. वो पापियों से प्रेम करता है, इसलिए वो जगत में आया। He loves sinners, therefore he came to the world. इसलिए हर वो पाप को परमेश्वर की ज्योति में लाने का है। Therefore we must expose all the sin into the light of the Holy Spirit. अगर हम अपने पापों पे कार्य नहीं करेगा, प्रभु हमारी बात को नहीं सुनेगा। If we don't work upon the sin of our life, God will not hear इसलिए us. प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया So Jesus, Paul says, I'm dead to sin और मसीहा के लिए मैं जिंदा हूं। and alive to God in Christ हालेलुया। Jesus. Hallelujah. आप नीतिमान हैं, You are the righteous of God. आप पाप से नफरत करने का है। You hate sin. जो प्रभु नफरत करता है, आप नफरत करने का है। जो प्रभु प्रेम करता है, उसे आप प्रेम करने का है। What God loves, you must love, and you must hate what God hates. और हमारे हर पापों के लिए परमेश्वर ब्लड डिमांड करता है, लहू डिमांड करता है। For every sin of us, God demands blood. आपकी नीतिमत्ता उस लहू की सामर्थ्य से होता है। Your righteousness by the blood of Jesus. वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने अपने बेटा का लहू चढ़ा दिया। Jesus loves you so much that He has given His only Son, Jesus Christ, blood for you. आमेन। Hallelujah. पुराने नियम में जानवर मेमना का लहू अर्पण करते पाप से मोक्ष मिलने के लिए। नए नियम में यीशु मसीह वंस फॉर ऑल हमारे लिए कुर्बान हो गया, ताकि उसकी लहू के द्वारा हम पवित्र जीवन इस धरती में जी सकते हैं। In the Old Testament, they would sacrifice the blood of the goat and lamb for the sin offering. But now, in the New Testament, once and for all, Jesus offered His own blood and saved us from sin. उसके लहू हमारी सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है और हमारी पापों को मिटा डालता है। His blood washes us from all the sin and redeems us. यही तो परमेश्वर में बड़ी रहस्य है। This is a great secret in God. अब वो रहस्य, वो लहू हमें स्वर्गीय यानी कि परमेश्वर की स्वभाव में ले चलता है। The blood of Jesus makes us flow in the character of Jesus. परमेश्वर कभी पाप को नजरअंदाज नहीं करता। Jesus never overlooked sin. अगर आपके जीवन में पाप है, आप प्रार्थना करेगा, वो सुनेगा नहीं। If you entertain sin in your life and you pray, इसलिए God जब will not भी hear. हम सब कमजोर हैं। We are weak. पिछले दिन हमने भेंट के बारे में सिखाया, पाप भेंट के बारे में। Yesterday we learned about the sin offering. वो भी महायाजक यानी कि याजक, जब ये लेवी लोग पाप करते थे, When the Levi used to sin, वो पाप की मोक्षा के लिए बलि करते थे। पाप की मोक्षा के लिए बलि करते थे। they would offer sacrifices for their sin. हालेलुया। Hallelujah. आज हम देखें साधारण लोग, इधर क्या पढ़े? Here we have written about common man. हर मानव जाति को पाप की मोक्षा चाहिए। Every human being needs a sin redemption. आमेन। वो पाप की मोक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते? नंगा पैर चलते, सर को मुंडवाते, धर्म की काम करते हैं। What he does for the redemption of his sin, he goes without slippers, बलि चढ़ाते हैं, cuts his shaves off his hair, offers sacrifices, पुण्य स्थानों में जाते goes to हैं, holy places. क्या क्या नहीं करते, What he हजार does. तरकीब करते हैं There are different things that he पाप does से just to मोक्षा get मिलने out के of लिए। sin. क्या हमारी कर्मों से पाप की मोक्षा मिलेगा? Will we get salvation out of our works? पुराने नियम में कर्मों से बलि चढ़ाता तो मिलता था पल भर के लिए, टेम्पररी। In the Old Testament, they would get it from their works. इसलिए उधर लिखा है, यदि साधारण लोग में से कोई अज्ञानता से पाप करे, Is written there. 4:27 That यदि is the साधारण लोग कॉमन मैन any of the common people अज्ञानता से पाप करे, sin through ignorance. अर्थात कोई ऐसा काम जिससे यहोवा के मना किया हो करके दोषी हो, Why he does somewhat against any of the commandments जो भी of आप God परमेश्वर की concerning बातों things का उल्लंघन करते, बातों को नहीं मानते, वो भी पाप है। which ought not to be done, be guilty. उसका यह पाप उस पर प्रकट हो जाए,
will be manifested in जब भी this life. आपके जीवन में पाप होता है, वो हमेशा आपको कोसता रहता है, Whenever there is sin in your life, it will expose. वो हमेशा आपको सताता है। It will torment you. हमको पाप से तुरंत आजादी पानी है, We need redemption immediately from sin. और उसका यह पाप उस पर प्रकट हो जाए And if it is known to him, तो वह यह पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। he shall bring his offering a kid of the goat, a female without blemish. हालेलुया। Hallelujah. यही है ब्लड सैक्रिफाइस ऑफर करना। This is the blood sacrifice offered. रोमियो 8 उसके 1 से 5 पढ़ेंगे। But in New Testament, we see in Romans 8, 1 onwards। Romans 8, 1. अतः There अब is, जो मसीह यीशु में है, there is therefore now उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। no condemnation to them that are in Christ Jesus. हमेशा पाप आपको दोषी ठहराता है, Sin always condemns you. पर जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते, यीशु के लिए जीने के लिए निर्णय लेता है, The day you accept Jesus Christ and live for Him, वो दंड की दोष आपके सिर के ऊपर से, आपके जीवन से प्रभु काट देता है। that entire sin penalty, God removes it from your head. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार जीते हैं। Because they walk not after the flesh but after the Spirit. जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के लिए जीने का निर्णय लेते हैं, फिर मैं उस दिन तक मैं शरीर के अनुसार चलता था, पर उस दिन से मैं आत्मा के अनुसार चलता है। Till the day I received Jesus Christ, till then I was living in the flesh. But the इस day बात- I received Jesus Christ, I do not live in the flesh. इस बात को समझना बहुत जरूरी It's है। very important that we understand this. इसलिए मैं बार बार एक चीज को बोलता, मेरी आत्मा में प्रभु की आत्मा आ गया, अब मेरी आत्मा प्रभु की आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। I always say this, that the Holy Spirit has come to dwell in my spirit. Therefore, my spirit and Holy Spirit will do great क्योंकि exploits. वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। Because they don't live according to the flesh, but according to the Spirit. जो व्यक्ति यीशु में है, वो शरीर के अनुसार नहीं, वे आत्मा के अनुसार चलता है। Those who are in Christ Jesus don't walk according to the flesh, but according to the Spirit. जो व्यक्ति अंधकार या दुनिया में है, तो वो शरीर के अनुसार चलता है। Those who are in darkness and living according to the world will always walk in the flesh. जो दिखता है उन बातों पे भरोसा करके वो चलता है। They look, whatever they see, they will trust in that and walk. उनका 5 इंद्रिया, शरीर का सेंसस उनको चलाता है। They are guided by their 5 senses. पर जब आप यीशु मसीह में आते हैं, आप सेंसस के द्वारा आप विश्वास में चलते हैं। When you come in Christ Jesus, you don't walk according to your senses, but by इसलिए आप faith. बोल सकते हैं, मैं आत्मा में चलता हूँ। Therefore, you can say, I walk कमान in the जोर से Spirit. बोलो, मैं आत्मा में चलता हूँ। Say loudly, I walk in the Spirit. कितने लोग बोलते हैं, मैं आत्मा में चलता हूँ। How many of you say, I walk in the आत्मा Spirit? में चलने वाला व्यक्ति हर रोज बाइबल पढ़ेगा। The one who walks in the Spirit will always pray. आत्मा में चलने Read वाला the हर word. रोज प्रार्थना करेगा। Will always pray. One who walks in वो the हर Spirit. रोज 7 से 7 बजे आएगा, क्योंकि वो आत्मा में चलाए जाना They चाहता है। come morning at 7 here because it's guided by the Holy Spirit. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था नहीं। 2nd verse 8:2। For the law of the Spirit of life in Christ Jesus मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर has दिया। made me free from the law of sin and death. मसीह यीशु आपको पाप से और व्यवस्था से आजाद करता है। Jesus Christ sets you free कमान जोर से बोलो, from the मुझे law of पाप sin नहीं and death. चाहिए। I don't need sin. अगर परमेश्वर पाप से नफरत करता है, मुझे भी पाप से नफरत करनी चाहिए। If God hates sin, we should also hate sin. हमको पाप से नफरत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से जुड़ने का है। To hate sin, we have to be joined to Jesus. इसलिए हर रोज बोले कि मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। Therefore, we should always say that I began in Jesus, I will finish in Jesus. क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 2nd verse। Yeah. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. 3rd वाक्य कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बलता होकर कर सकती थी, For what the law could not do in God, that it was weak through the flesh, उसको परमेश्वर ने किया। God sending His own Son, the likeness of sinful flesh was sin,
condemned sin in the flesh. अर्थात अपने ही पुत्र की पाप में शरीर को समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दे God sent His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. आमेन। Amen. यीशु मसीह पाप रहित था, नो पाप, ही वाज विदाउट सिन, Jesus was without sin, पर हमारे पापों को ले लिया but He took our sin, ताकि हम पाप से आजादी पाए, that we may be free from sin. क्योंकि हम अपनी काम कर्म धर्म से हमारी पाप से मुक्ति नहीं मिलता, We don't get redemption of the sin पर यीशु from मसीह हमें our पाप से work or आजाद religion. But यीशु Jesus मसीह set us free from जब हम sin. विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु मसीह को बोलते हैं मैं पाप के लिए नहीं, मैं आपके लिए जीता हूँ, मैं आप ही मेरा जिंदगी है, तो प्रभु आपको चलाएगा। When we tell Jesus, He says, I shall not live for sin, but I live for you, God will let us keep us. चौथा वाक्य, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलाता है, पूरा की जाए। That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. शरीर के नहीं पर आत्मा में, मैं आत्मा में चलूंगा, Not in the flesh, but we shall walk in the Spirit. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, For they are after the flesh to mind the things of the flesh. परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। But they that are of the Spirit, the things of the Spirit. आमेन। Amen. मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मिक और आध्यात्मिक यानी कि पवित्र आत्मा की बातों पे मन लगाता हूँ। I'm a spirit man, and I always heed to the things of the Spirit. अनेक तरह की सैक्रिफाइस यानी भेंट को हम देखेंगे। We see the different kinds of offering and sacrifices. याजक लोग भेंट चढ़ाते थे। The high priest would offer क्यों sacrifices. भेंट चढ़ाते? जब उनको जानते थे, जैसा हमने पढ़ा, जब वो जानते वो पाप किया, उसको भेंट चढ़ाना पड़ते, बलि करना पड़ता, ताकि उसके द्वारा वो लहू के द्वारा उसे पाप से आजादी मिले। When they would sin, they would know that they had to give sacrifice and offering. और जब लीडर्स लोग यानी कि याजक लोग बुल को बलि चढ़ाते थे, The high priests and leaders, when they would sin, they had to give a bull offering. पर साधारण लोग को बकरी But या a फीमेल common गोट man, a goat, a female goat, को ला के चढ़ाना पड़ता था। had to bring and offer it. लेवी 4 उसका 14 में लिखा है, तो जब उनका किया हुआ पाप, Leviticus 4, 14 says, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, when their sins are known to them, तब मंडली एक बछड़े के पाप करके चढ़ाए, पाप बलि करके the चढ़ाए, congregation shall offer a young bullock for the sin. वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए। Bring him before the tabernacle of the congregation. कितने लोग सुन रहे? जब उसको पाप का एहसास होता है, उसको बार बार बलि चढ़ाना पड़ता था। When his sin is known, he had to जब वे continually बलि offer चढ़ाता है, of उनके sacrifice. पापों को ढका जाता है। When he would offer the sacrifice, his sin would be covered. 23 वाक्य, Verse 23. और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, And if his sin, when he has sin, come to his तो knowledge, वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए। he shall bring his offering, a kid of the goat, a male without blemish. 28 वाक्य, Verse 28. तो वह उस पाप के कारण Because of that sin, एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। he shall bring his offering, a kid of the goat, a female without blemish. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? आपके पाप को आपको डील करने का, You have to deal with your sin वो कैसे हम डील करेंगे? परमेश्वर you के deal? ज्ञान के अनुसार। according to the knowledge of हम the अपनी Lord. कर्म धर्म परंपरा से आजादी नहीं पा सकते। We cannot be redeemed from the sin, from our works, from our religion or any other things. परमेश्वर हमें ज्ञान दिया, बाइबल। God has given us wisdom and knowledge through the Bible. आपको अपने कॉलिंग को पहचानने का You है, should know your calling. आपके ऊपर होने वाला अभिषेक को आप पहचानने का है, You should know the anointing that's upon you. आपके ऊपर पर प्रभु की प्रभाव को पहचानने का है। You should know the effect of the Holy Spirit upon you. जब आप वो पहचानेगा, प्रभु आपको बताएगा, When you understand, God will teach you. तब परमेश्वर आपको बताएगा। God will teach you. हालेलुया। Hallelujah. उसके लहू हमारे लिए बहाया गया। His blood was shed for us. देखो इब्रानी 9 उसके बारे में क्या लिखा है, What is written in Hebrew 9:12? हमने पढ़ा, कितने लोग ध्यान दिए? We read it. क्योंकि जब बकरा और
बैलों का लहू और कल्लोल के राख का पवित्र लोग, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, उसके पहले पढ़ेंगे 12, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा neither by the blood of goats and calves, नहीं, but पर अपने ही लहू के by द्वारा his own blood, एक ही बार once and for all, पवित्र स्थान में he entered into the holy प्रवेश place, किया into और the अनंत place, छुटकारा प्राप्त having किया। obtained eternal redemption. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जब पुराने नियम में जब वे पाप करते थे, बार बार बकरे बुल को लेके आकर बलि करता In था। the Old Testament, whenever they would sin, they would bring the blood of goats and calves. पर 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, काल्वरी क्रूस पर बलि चढ़ा, हमेशा के लिए एक ही बार, वो हमारे लिए अनंत काल छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक ही बार बलि चढ़ गया। 2020 years back, once and for all, he for eternal redemption, he shed his own blood. अब बकरे और बैलों का लहू नहीं, पर यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है। The blood of Jesus gives us eternal redemption. हमें पाप का दंड मृत्यु है भाई। The wages of sin is death. वापस बोलता हूँ, पाप का दंड मृत्यु है। The wages of sin is death. हमारा आप मरने के लिए था, We were for death. पर यीशु मसीह हमारे मौत को ले लिया, पाप को ले लिया, ताकि हम और आप पाप से आजादी पाए। But Jesus took our sins that we may be free from sin. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लूका 12 उसका 47-48। Let's read Luke 12:47. कितने लोग पहचानते हैं? How many आपके लिए मेरा यीशु मसीह अपना लहू बहाया। For your sins, Jesus shed his blood. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। Lift up your hands and say, Thank you, Jesus. जो प्रभु हमारे लिए दिया है उसे हमें और जानने का है, उस पर विश्वास करने का, उस पर चलने का है। Whatever Jesus has given us, we must know it more and walk in that. हम उसके लिए योग्य नहीं थे, परमेश्वर हमें योग्य ठहराया। We were not worthy, but Jesus made us worthy. वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, That servant which knew the Lord's will वह तैयार ना रहा, and prepared not न himself, उसकी इच्छा के अनुसार चला, neither did according to his will, बहुत मार खाए। shall be beaten with many stripes. परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, He that knew not did commit things worthy of वह stripes, थोड़ी मार खाएंगे। shall be beaten with few stripes. इसलिए जिससे बहुत दिया गया है, For unto whomsoever much is given, उसे बहुत मांगा जाएगा, of him shall much be और जिससे required. बहुत सौंपा गया है, Of what men have committed much, उसे बहुत लिया गया। of him they will ask the ये अच्छी बात है कि प्रभु की बातों को हम समझ सकते हैं। It's good that we can understand God's will. जो व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों को जानकर उस पर नहीं चलता है, उसके लिए दंड ज्यादा है। Those people who know the Lord's will and don't walk in them, the stripes are bigger. कई लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, जानते हैं, और जब आशीष पाते हैं यीशु को छोड़कर चला जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। Many people come to Jesus, they get their miracles and they go away, their punishment is more. जिसको प्रभु जो दिया उससे प्रभु बहुत चाहता है। When God has given something, He requires प्रभु much अगर of them. मुझे सौंपा है, मुझे चुना है, मुझसे प्रभु बहुत कुछ चाहता है। When God has given me something, He has appointed me, that God requires much of me. प्रभु चाहता कि मैं प्रभु के राह पर चलूं। God expects us to walk in His pathway. हम और आप प्रभु की दिल की बातों को जानकर उसके मुताबिक चलने का है। We should know God's will and walk in His will. वो तभी होगा जब हर रोज हम प्रभु के साथ संगति करेंगे। It will only happen when we fellowship with God. क्या आपके प्रभु के साथ रिश्ता है? Is there a fellowship with God? क्या आपके प्रभु के साथ संगति है? Do you have fellowship with God? लूका 17 उसका 1 से पढ़ेंगे। We'll read Luke chapter 17:1. आमीन। मिला? Did you get it? फिर उसने अपने चेलों से कहा, He said unto the disciple, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, It's impossible that offense will come, परंतु हाय but woe unto him उस मनुष्य पर जिसका कारण भी आती to है, whom they come. जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। It is if anyone tries to make any of this little one to sin, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाटा उसके गले में लटकाया जाता, it is better for him that a milestone were hanged about his अब neck समुद्र में डाल दिया जाता है। and be cast into the sea. सचेत रहो, Be careful. यदि तेरी अपराध करे तो उसे क्षमा करे, If your brother trespass against you, rebuke him.
यदि पश्चाताए तो उसे क्षमा If करे। he repents, forgive him. यदि दिन भर में 7 बार तेरे अपराध करे, 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। If he sins against you 7 times in a day, 7 times in a day, turns again to you saying, I repent, thou shalt forgive him. मैं ये वचन को क्यों पढ़ा? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। I read this because it's very important. आप एक व्यक्ति को यीशु के पास लेके आ सकता है, You can bring a person to Jesus. और कितना मुश्किल है एक व्यक्ति को यीशु के पास लाना, It's so difficult to bring somebody to Christ. आप नहीं जानते। You don't पर understand. एक व्यक्ति को प्रभु से दूर करने के लिए कितना आसान है। But to take people from God is so easy. आमेन। एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाना, आपके लिए प्रभु रिवॉर्ड रखा है। To bring a soul into God's kingdom, there's a reward for them. और एक व्यक्ति को आप प्रभु से दूर लेके जाता तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। To take a person from God, there's punishment for इसलिए that. मैं प्रभु से हर रोज प्रार्थना करता हूँ, I always pray to God. मैं किसी व्यक्ति को प्रभु से दूर नहीं करेगा, I will not take any person away from क्योंकि God. प्रभु के लिए हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। Because every person is important. आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि प्रभु, मेरा प्रभु के लिए आप इम्पोर्टेंट है। My God is important for you. ये सत्य जब आपके पास आता है, इसे ठुकराओ मत। When this truth comes to you, do not forsake it. दूसरा पत्रुस 2 उसका 20 से 22। 2 Peter 2:22. मिला? Did you get it? 20 से पढ़ेंगे। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा For if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, they have come out of the pollution of the world, फिर उनमें से फंसकर हार गए, and but they are again entangled there and overcome it. तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो The जाएगी। latter end is worse and with them than the beginning. अगर आप यीशु को जानकर यीशु को छोड़कर पीछे हटता है, जो पहले दशा है उससे बुरा हो जाए। If we know Jesus Christ and we go backslide, our latter end of that person is worse than the प्रभु का beginning. वचन कहता है, ये अच्छा होता था कि वो यीशु को कभी ना सुनते। It was better that the person would not known Jesus Christ. कितनी अद्भुत तौर से प्रभु हमें सुनाया है। What a very warning God has प्रभु ने given हमें us. बुलाया है, God has chosen अपने and called राज्य में us खड़ा किया है, and made us stand for His हमारा kingdom. जिंदगी भर प्रभु के पीछे चलता रहने का। Our lifetime we should always follow Jesus Christ. क्योंकि 21वां वाक्य, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना, It happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर, for it had been better for them not to have known उस the way of पवित्र righteousness. आज्ञा से फिर जाते, And after they have known to जो turn उन्हें from the सौंपी holy गई है, commandment delivered unto them. उन पर यह करावत ठीक बैठती है It would have been better for them. कि कुत्ता अपनी छांट पर The proverb says the dog is turned to his own vomit और नहलाई हुई सुअरिन कीचड़ पर and लौटने के लिए pig that is washed or to her फिर wallowing चली in the जाती है। mire, into the आमेन। mire. एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह के पास आकर यीशु को छोड़ के जाता है, तो उस कुत्ता के समान है जो उल्टी पर वापस जाता है। If a person knowing Jesus goes back, it's like a dog going back to the vomit. नहीं तो सुअर कीचड़ पर वापस जाता है। Otherwise, it's like a pig going back to the mire. मुझे सुनने वाला 3 व्यक्ति प्रभु मुझे दिखा रहा, 3 व्यक्ति। अब यीशु मसीह Today you're को hearing me. There are 3 पहले आप persons. यीशु मसीह को बहुत जानते थे, बहुत प्रेम करते थे, First you would love Jesus a lot. आपने प्रभु से बहुत आशा रखी। You kept a lot of expectation. पर from मेरे him. भाइयों बहन, आपके समय पर प्रभु काम नहीं करता, प्रभु के समय पर काम करता है। My dear brothers and sisters, my God doesn't work according to your ways, but God works in आपकी His वो own ways. आशा आपका जीवन में पूरा नहीं हुआ But your expectation was not met, और आप प्रभु को छोड़ दिया। and you have left Jesus. आज मुझे आप देख रहा है, You are watching me right प्रभु now. इस वक्त आपसे बात कर रहा है, God is speaking to you. लौटा मेरे पास, Come back, return मैं to तेरी me. जरूरतों को पूरा I will करूंगा। meet every need of your heart. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the कितनी Lord. अद्भुत तौर से प्रभु हमें बुलाया है। How
Unusual, extraordinarily, He has called us. पाप से हमें पवित्र किया है, From sin, He has made us उसके लहू righteous. में सामर्थ है। There's power in His blood. हमारा पाप कितना भी लाल होने दे, हिम जैसा सफेद करेगा। How much of our sin may be as red as scarlet, but He'll make us white as उसका मतलब ये नहीं कि हम पाप की दलदल में फंसते जाएं। That doesn't mean we go back to our sin. नहीं, जब हमें एक पाप होता है गलती से, तो प्रभु से तुरंत पश्चाताप करो। When any sin take place, immediately repent. इसलिए प्रभु के साथ आपकी अकाउंट क्लियर रखो। Therefore, keep your accounts clear with God. इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं एक जिंदगी और उसके बाद न्याय। Therefore, God's word says there's only one life appointed to live, वो- and then वो मेरा और आपका judgment. जीवन का लेखा लेने वाला है। God will take account of our एक lives. दिन हर एक व्यक्ति जो धरती में पैदा हुआ यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। One day, every person will have to stand before God. आप होने दे राम, मुस्तफा या अंथोनी, You can be Ram, Mustafa, or Anthony. प्रभु आपके जीवन के बारे में एक बार लेकर अकाउंट लेने वाला है। God will take an account of your life. तब आप one क्या day. कहेंगे What कि will you say? मैंने इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरेट किया, शादी किया, 2 बच्चे पैदा किए, दुनिया में सब। प्रभु वो चीज को नहीं देखता। You will say that you did engineering and doctor. ये and सारी बातें all आपकी this. धरती की जरूरत है। All these are the duties of the क्या आप earth. स्वर्ग की जरूरत को पूरा किए? Did you do the responsibility of the जिस heavens? मकसद ने मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको धरती में रखा, उस मकसद में लगा। For the purpose for which God has brought you on this earth, प्रभु are ने you आपको fulfilling? बचाया, God saved you. प्रभु ने आपको उद्धार दिलाया, God gave you salvation. प्रभु ने आपको नशे से बचाया। God saved you from. क्या आप नशे वाले लोगों को addiction. यीशु मसीह के बारे में बताया? Did you tell people of that those who are addicted प्रभु चाहता about your कि testimony? वो आपको एक जीवन दिया, वो जीवन उसके मुताबिक जिए। God has wanted you to. God has given you one life, and He wants you to live according to that. लेवी के किताब 4 उसका 7। Leviticus 4:7. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you are listening? क्या मैं किसी से बात कर रहा Am हूँ? I talking to someone? याजक और उसके लहू कुछ लेकर सुगंधित धूप के वेदी के सिंगों पर मिलाप वाले तंबू में यहोवा के सामने लगाए। And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of the sweet incense before the Lord, which is in the tabernacle of the फिर congregation. बछड़े के सब लहू के वेदी के पाए पर मिलाप वाले तंबू के द्वारा पर उंडेल दिया। And shall pour all the blood of the bullocks at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation. याजक लोग अपने पाप के लिए, लोगों के पाप के लिए वेदी पर लहू डालते थे। The priest, for the sins of their own and the sins of the people, would put the blood upon the altar. बलि चढ़ाते थे और लहू को वेदी पर डालते थे। They would sacrifice on the altar and put the blood on the altar. हालेलुया। Hallelujah. उसी तरह यीशु मसीह अपना लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया। In the same manner, Jesus shed His blood for us. और उस तरह वेदी में ऑल्टर में डाला गया, उसी तरह यीशु मसीह अपना लहू का स्वर्ग के वेदी में लेके डाला। In the similar manner, Jesus took His blood and put it on the heavenly altar. इसलिए जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, Therefore, when Jesus rose up from the dead, वो स्त्री कौन थी? Mary Magdalene. कौन थी आपको याद है? मैरी मगदलिनी Do you जब know आया, the woman who was trying to touch Him? It was Mary Magdalene. ये सिस्टर बहुत दुष्ट आत्मा से भरा था, पर प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, वो कभी उसे भूला नहीं। This sister was had 7 demons cast out of her. Therefore, she was so grateful to Jesus. वो कभी भूला नहीं। She did not वो forget. रोते हुए कब्रिस्तान में आते जहाँ पर यीशु मसीह को 3 दिन पहले दफनाया था। With tears, she comes into the tomb where Jesus was और buried जब वो for 3 देखा days. कब्रिस्तान खुला हुआ है, कपड़ा पड़ा हुआ है, When she saw that the tomb was open वो रोने लगा। and Jesus was और not जब there, वो she मुड़ के started देखा, crying. एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था। When she turned back, she saw a man standing. और जब वो मरियम मगदलीना उसके पास जाने लगा तो यीशु बोला, मुझे मत छुओ, मैं पिता के पास गया नहीं। And when Mary Magdalene tried to touch him, and he said, "Don't touch me now, because I've not gone to the Father." क्यों यीशु मसीह कहा मैं पिता के पास गया नहीं? Why did Jesus say, "I didn't मैंने go to पिछले the दिन आपको Father"? बताया, यीशु मसीह का लहू 2000 साल पहले
बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड परमेश्वर के दिल में यीशु का लहू बहा था। Before the foundation of the world, Jesus' blood was shed on the Father's heart. और उसके बाद यीशु मसीह का लहू मरियम के कोख में आया। After that, Jesus' blood came in the इसलिए womb दूत of लोग Mother Mary. मरियम से कहा, तुम पर परमेश्वर की अनुग्रह हुआ, तुमसे एक पुत्र जन्मेगा, उसका नाम यीशु रखना। Therefore, the angel came and told Mary, through you the son will be born, and you shall keep his name Jesus. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा How हूँ? many of you understand what I'm 33.5 saying? साल धरती पे जिया, 12 चेले बनाए, चिन्ह और चमत्कार किया और काल्वरी क्रूस पर मर गए हैं। 33.5 years he came to the earth and he lived, and after that he did his work and he went. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. काल्वरी क्रूस पर वो चढ़ने से पहले उसका सारा लहू धरती पे गेतसेमने से गोलगोता तक खून बहा। काल्वरी क्रूस पर उसकी सारी लहू बह गए। Jesus came to this earth and shed his blood from Gethsemane to Golgotha, and then he returned back. परमेश्वर का वचन कहता है उसका खून कलेक्ट किया गया God's word says his blood was collected from there. और to इसलिए God. यीशु मसीह बोला, मैंने पिता के पास गया नहीं। Therefore, Jesus said to Mary, क्यों Magdalene, पिता के पास जाने "I'm का not था? yet gone to the Father." क्योंकि Why should उसका we go to लहू God? को पिताजी के सामने वेदी पर पेश करने का था। Because his blood had to be offered before his Father upon the altar. इसलिए वो लहू में आज भी ताजगी है, सामर्थ है। The blood shed in the heavenly altar has still power and वो freshness. लहू आपकी सारी पापों को धोकर शुद्ध करेगा। That blood can wash all your sins and make you holy. कितने लोग विश्वास How many करेंगे? feel this? मेरे पिछले हुए पाप, आने वाले पाप, सारी पापों को धोकर वो शुद्ध करता है। How many people say, my sins of the past, present and future has been dealt with? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर के सामने वो पवित्र वेदी में, स्वर्ग में आपके लिए, मेरे लिए उसने वो पवित्र लहू को पेश किया। Jesus Christ shed his blood and he offered before the Father God the blood for you and your और sins मैं of पिछले your. दिन बताया था 3 चीजें आपको गवाही देगा स्वर्ग में। I said last time how three things witness for you एक पानी यानी कि on the वचन, earth. That स्वर्ग is- में प्रभु का that वचन is रहेगा। word, the water, और दूसरा लहू, the blood, यीशु का लहू। Jesus' blood. इसलिए हमको हर रोज यीशु का लहू लगाना है, यीशु का लहू पीने का है। Every day you should apply the blood of Jesus and drink it in the पानी wisdom. लीजिए, बोले यीशु का लहू पीजिए और घर में लगाइए, वो आपके लिए सुरक्षा है, वो आपके लिए आशीष है। Take the blood and say this is the blood of Jesus, drink it and put it all over the house. It और is a तीसरा है blessing. पवित्र आत्मा, Third is जो Spirit. स्वर्ग में Holy आपके लिए Spirit गवाही देगा। will give you witness on the आप heavens. कोई भी चीज छुपा नहीं सकते, You cannot hide anything from क्योंकि पवित्र आत्मा से कोई चीज छिपी नहीं। because nothing is hidden from your Holy Spirit. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान मैं जाऊँ तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ, तूफान मैं जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, ओ, तेरी आत्मा से भाग कर। मैं कहाँ जाऊँ। पढ़ेंगे इब्रानी 10 उसका 10। Shall we read Hebrew chapter 10 verse 10? मिला? Did you get it? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा By which will be sanctified through the offering of the body of Jesus Christ. पवित्र किया गया। We are sanctified. उसका लहू, उसका शरीर हमें पवित्र करता है। Once and for all we are sanctified 14वां by the वाक्य, blood of Jesus. 14वां वाक्य, क्योंकि उसके एक ही चढ़ावा के द्वारा Verse 14, by one offering यीशु मसीह एक ही बार
Jesus once पुराने and for नियम all he में gave his offering. याजक लोग, साधारण लोग बार बार पाप करते, बार बार चढ़ाने पड़ते, पर नए नियम में एक ही बार हमेशा के लिए प्रभु चढ़ गया। अब हमको बलि नहीं, अब उस बलि पर विश्वास करने का है। In the Old Testament, the high priest had to offer many sacrifices many times, but Jesus Christ once and for all made his sacrifice of his blood, offered it, and perfected us forever. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावा के द्वारा For by one offering, उन्हें जो पवित्र किया, जोर से बोलो, विल्सन को पवित्र किया, them that are sanctified, say Selin that is sanctified, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। has been perfected forever. हालेलुया। उसका लहू अनंत काल तक हमारे लिए सब कुछ सिद्ध कर दिया। His blood for eternally has redeemed us. हमारे पापों से अनंत काल तक पाप की क्षमा हो गया। Our sin has been forgiven for eternity. इसलिए हमको प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करने का और अपने आप को पवित्र करने का। Therefore, we must believe in the blood of Jesus and lead a holy life. हालेलुया। Amen. कितना लोग विश्वास करेंगे? How many will यीशु मसीह का लहू मेरे लिए सामर्थ है। say the blood of Jesus power for me? लेवी के किताब 4 उसका 15। Leviticus 4:15. मंडली के विरुद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाता। And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of the bullock इवन before the Lord, and the bullock shall be killed before the Lord. हमें कम्युनिटी को बुल के लहू से पाप के लिए क्षमा मांग। कम्युनिटी, ऐसे कम्युनिटी जब पाप करता है तो सारा कम्युनिटी, Be. हाँ, सारा भीड़, सारा सोसाइटी को प्रभु के लहू शुद्ध करता है। सॉरी, मेमना के लहू शुद्ध करता है। Even a community of people had to be offered sacrifice, and that lamb's blood would पुराने वाचिम, sanctify them. In the पुराने Old वाचिम, Testament. In the Old योहन्ना Testament. 11 उसका 50 और 51, John 11:50. जॉन 11 50 51। John 11:50-51. हालेलुया। और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए Nor consider that it is expedient for us यह भला है कि हमारे लोगों के लिए that one man should die for the people, एक मनुष्य मरे one man should die, और सारी जाति नष्ट ना हो। that the whole nation perish not. यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, This he spoke not of himself, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर but being a high priest that year, भविष्यवाणी की, he prophesies यीशु उस जाति के लिए मरेगा। that Jesus died for that यीशु nation, मसीह उस जाति के लिए, उस देश के लिए, उस राज्य के लिए मरेगा। that Jesus would die for their nation, for that कितनी place. बड़ी बलिदान परमेश्वर हमारे लिए किया। Jesus has done a big sacrifice for us. क्या आप उसे विश्वास करेंगे? Will you believe in क्या that? आपके जीवन में वो मूल्य बात रहेगा Is it important in your कि life यीशु मसीह मेरे लिए मरा, that Jesus died for me? मेरे सारे पापों के लिए मरा, He died for all my sins. एक महायाजक के तौर से मेरे सारे पापों को ले लिया, As a high priest, he took all my sins मेरे away. सारे पापों को धोकर शुद्ध किया। He washed my blood, sin with his blood. कोलोसिया 1 उसका 17 कहता है, Colossians 1:17 says, जल्दी जल्दी से हम जाएंगे। quickly we go to the scriptures. कोलोसिया 1:17, फिलिपियों के बाद कोलोसियों 1:17 क्या लिखा है? वही सब वस्तुओं में प्रथम है, कौन? यीशु मसीह। He is before all things, who? Jesus Christ. और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। And by him all things consist. सब कुछ का मालिक, सब कुछ का सब कुछ यीशु मसीह। All in all, everything. He is the master of everything. वो हमारे Jesus लिए, Christ. हमारी चाहत, हमारी सब कुछ से बढ़कर है। He is more than we desire. इसलिए हम धरती में सेलिब्रेट करेंगे यीशु मसीह को, और स्वर्ग में भी करेंगे। Therefore, we shall celebrate Jesus on the earth and also celebrate him in heaven. हमारा इंडिया यीशु मसीह के लहू से धुलना मांगता, पवित्र होना मांगता। India should be washed with the blood of Jesus. यीशु मसीह इंडिया को अपने लहू से खरीदा है। Jesus has redeemed our India with his blood. क्योंकि उधर हम पढ़े, इस्राएल लोग के लिए, पूरी जाति के लिए मेमना का लहू या बुल का लहू से उद्धार देता, पाप से मोक्ष देता था। Because the Old Testament we studied how the blood of goats would redeem वो people बुल को from बलि their sin. करने से पहले उसके ऊपर हाथ रखकर पाप घोषणा करते हैं और फिर बलि करते हैं। Before they sacrifice the goat or whatever offering,
they would place their hand and transfer their sin and then kill the अब पूरे जाति को परमेश्वर छुड़ाते उस बलि के द्वारा। and through that offering God would redeem the people there. उसी तरह मसीह यीशु में इंडिया बचने वाला है। The same way they redeemed the nations in the Old Testament. इंडिया की our पापों को India is प्रभु saved क्षमा by करने Jesus. वाला है। God will forgive the sins of India. इंडिया को यीशु मसीह की लहू से धोने वाला है। God will wash India with His precious blood. वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरा जाति या पूरा राष्ट्र और पूरा देश के लिए यीशु मसीह मरा है। Not for just for one person, but for the whole nation. My Jesus died. क्या हम प्रार्थना करेंगे? Will we pray for India? वो लोग नहीं जानते, They don't know. हमारा नेता लोग यीशु को नहीं जानते Our leaders कि don't उनके know लिए यीशु मसीह मरा है। that Jesus died for them. जब हम प्रार्थना करेगा, When we pray, जब हम इंडिया को यीशु का लहू लगाएगा, when we put the blood of Jesus on कितने India, लोग से आज से कमिट करेगा, लिखो शहर में, आज से मैं हर रोज इंडिया को यीशु का लहू लगाऊंगा। how many will commit to put the blood upon our India? Then write in the comment that today onwards I will put the blood on Jesus. इंडिया में एक बेदारी आप देखना चाहता है? Do you want to see a revival in India? इंडिया में होने वाले 140 कोटि लोग यीशु का पीछे चलने का है। Do you want that 140 crores people should walk behind आप Jesus? इंडिया को यीशु का लहू लगाने का, Then put the blood of Jesus on हर you. रोज बोलने का, यीशु मसीह आप इंडिया के लिए अपना लहू बहाया, मैं अपनी इंडिया बचना मांगता, इंडिया उद्धार होना मांगता। Every day put the blood and say, Lord, I want India to be saved. एस्तर ने प्रार्थना किया, Esther prayed. नेहमिया ने शहरों के लिए प्रार्थना किया, Nehemiah prayed for his दानियल ने cities. प्रार्थना किया। Daniel prayed यीशु for. मसीह यरूशलेम को देखकर रोया। Jesus looked at Jerusalem and क्या आप cried. इंडिया को देखकर रोते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हमारा इंडिया को बचाओ? You have a burden, you cry for India and say, Lord, save India. इस महामारी के समय में आप रोएगा, प्रभु की अभिषेक इस धरती पे उतरेगा, इंडिया और वर्ल्ड में कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा। In this time of pestilence and plague, if you cry out, हालेलुया, God will destroy coronavirus. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग रोएंगे? How many of you cry आप for India? अपने लिए, अपने परिवार के लिए रोते हैं क्या? इंडिया के लिए रोते हैं? When you cry out for your family, for your household, इंडिया में you एक cry for बेदारी आने India. वाला है। Revival is coming in India. अगर आप रोएंगे इंडिया के लिए, आप इंडिया को यीशु का लहू लगाएंगे, मैं बताऊं ये जल्दी से इंडिया यीशु मसीह के लिए निकल पड़ेंगे। If you cry for India and put the blood of Jesus on India, one day India will be saved. हम अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करने का है। We must pray for our nation लेवी leaders. 4 उसका 22, Levi chapter 4:24. जल्दी से, माय गॉड टाइम जा रहे हैं। लेवी Let's do it 4 quickly, for 24 time is coming to an end. 24 Luke 4:24. बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे के उस स्थान पर बलि करे He shall lay his hands upon the heads of the goat, चाहो and kill it in जो the होम place बलि पशु यहोवा के आगे बलि किया जाते थे, where they kill the burnt offering before the Lord. वे पाप बलि ठहराएंगे। It is a sin offering. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 4:22 जो कोई प्रधान पुरुष पाप करके, प्रधान पुरुष मैं उसको देख रहा था, 4:22 22. And when a ruler has sinned, प्रधान पुरुष पाप करके, when rulers have sinned and अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध done something out of ignorance भूल against कुछ any करे, of the दोषी हो जाए, commandments of the तो Lord, उसे क्या करने का है? पाप बलि करने का। is God concerning. हालेलुया। You should do a guilt offering. उसी तरह हमारे नेता के लिए हम पाप बलि करेंगे, बोलेंगे प्रभु जी उन्हें क्षमा कर। In the similar manner, we should have a sin offering for आप our अपने leaders. लीडर्स के लिए, You pray, प्रधानमंत्री Lord, के लिए, pray for my प्रेसिडेंट के लिए, चीफ leaders. मिनिस्टर्स के लिए हर रोज प्रार्थना करें। Every day pray for your prime minister, chief प्रभु हमें ministers, बचाया है all the ministers. अधिकार वाले व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए। God has saved us to save our leaders. एफिसियों 6 उसका 12, Ephesians chapter 6. अगर हम प्रार्थना नहीं करेगा Ephesians 6:12. क्या होगा? What will दुष्ट happen आत्मा उन्हें चलाएंगे। if we don't pray for them? The evil spirit will beat them. एफिसियों 6:12 क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, For our wrestling is not against flesh and परंतु blood, प्रधानों और अधिकारों but से है, against principalities, इस against संसार के powers, अंधकार के हकीमों against the से, rulers of the darkness of this उस world, दुष्टता की आत्मा सेना against spiritual wickedness in high places. में है जो आकाश में है।
in high places. दुष्ट आत्मा अगर आप और हम प्रार्थना नहीं करेंगे, If you and I don't pray, प्रभु जो हमें अधिकार दिए हम अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, the authority God has given, if you don't हमारी use it, नेता लोग को शैतान इस्तेमाल करेंगे। then the Satan will use पर हम प्रार्थना our करेंगे, people. हम प्रार्थना करेंगे But if we pray मोदी जी के लिए, for Modi, प्रेसिडेंट के लिए, for the president, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, for the हर chief डिसीजन मेकर्स के लिए, जब हम प्रार्थना करेंगे उनको यीशु का लहू लगाएंगे, if you put God's blood on all the people, तो क्या होगा? उनको परमेश्वर अगुवाई करेंगे। then they'll be led by Holy वही Spirit, खाली not by नहीं, evil spirit. प्रभु उन्हें उद्धार देगा। And God will give them salvation. आपको मालूम है आप क्यों प्रभु के पास आए? Do you know how you came to किसी ने Jesus? आपके लिए रोया था, Because somebody cried for you. किसी के अंदर प्रभु ने आपके बारे में बोझ दिया था। But because somebody was burdened for you. आज मैं जब बोल रहा हूँ इंडिया के लिए बोझ आपको प्रभु दे रहा है। Today I'm telling you, God is giving you burden for आज से India. इंडिया के लिए प्रार्थना करिए, Pray for India. अंधकार की राज्य नष्ट हो जाए प्रभु के राज्य फैलने के लिए। That darkness kingdom will be destroyed. प्रभु and God's, यीशु- kingdom will be extended. प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। Jesus Christ was manifested to destroy the works of the devil. इसलिए कलीसिया से प्रभु चाहता है कि अपनी देश, अपनी शहर, अपनी पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें। Therefore, God expects us to pray for our country, for our city, for our state. पहला तीमुथियुस 2 उसका 1 और 3। 1 Timothy 2:1 and 2. कितने बार हमने इसको लिया था? How many times we have taken कितने this? लोगों को याद है? पहला तीमुथियुस 2। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ I exhort therefore that कि विनती और प्रार्थना और first of निवेदन all supplication, और prayers, and धन्यवाद सब intercession, मनुष्यों के लिए किया giving जाए, of thanks be made for राजाओं all और men, सब ऊंचे पद वाले राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के for निमित्त, kings and for all that are in इसलिए कि authority, हम विश्राम और चैन के साथ सारी that we may lead a quiet and भक्ति और peaceable life गंभीरता से जीवन in बिताएं। all godliness and honesty. प्रभु हमें अधिकारों को रखा है ताकि उन अधिकारों के लिए हम प्रार्थना करें। God has kept authorities that we may pray for authorities. शैतान और अंधकार की राज्य को नष्ट करने के लिए प्रभु मुझे और आपको अधिकार दिया। To destroy Satan and his kingdom, God has given us authority. प्रेरितों के काम 13 उसका 6 से 12 में लिखता है कैसे वो लोग प्रार्थना किया और प्रभु के सुसमाचार को फैलाया। In the book of Acts, it's written how they shared the gospel. पढ़ेंगे spread 13 the का good. 12, प्रेरित 13 का 12। Shall we pray Acts chapter 13:12? 12 में क्या लिखा है? Was written in 12. तब हकीम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। Then the deputy, when he saw what was done, believed. जब ये लोग being प्रार्थना किए, astonished at the सुसमाचार gospel. बांटे, तो क्या हुआ? उधर का नेता लोग सुनकर विश्वास किया, हकीम लोग सुनकर विश्वास किया। When the apostles and people shared the gospel with others, they all मेरा believed. यीशु का लहू The leaders believed. देश और लीडर्स के लिए बहाया गया है। The blood of Jesus was shed for the nations and for the leaders. परमेश्वर के लहू में सामर्थ है। There is power in the blood जब of हम और आप Jesus. उस लहू को लगाकर प्रार्थना करेगा, ये देश में बेदारी आने लगेगा। When you put the blood of Jesus on these nations, there shall be a revival प्रभु in India. यीशु मसीह इंडिया को आशीष करेगा। God will bless India. Let the blood of Jesus wash India in the name of Jesus. यीशु मसीह का लहू इस देश भारत देश Let को the धोकर blood शुद्ध of करे। Jesus wash the world in the name of Jesus. यीशु मसीह का लहू इस सारे दुनिया को धोकर शुद्ध करे। यीशु मसीह के लहू बहाया गया The blood of Jesus was shed ताकि इंडिया बच जाए। so that the India may be एक saved. इंडिया वॉश्ड ब्लड को हम देखना We चाहता want है। to see a blood wash India. एक वर्ल्ड वॉश इंडिया, एक वर्ल्ड वॉश ब्लड, यीशु मसीह का लहू वर्ल्ड को वॉश किया, हम उस वर्ल्ड को उद्धार We देखना want to चाहते see a world is blood washed world. हैं। कितने लोग आज से प्रार्थना How करेंगे many of you pray from now हर on? रोज Every day अपनी देश के लिए, for your day अपनी nation, नेताओं के लिए? for your leaders, प्रभु उनको छुए। that will God will touch them. आज का वचन मैं समझता हूँ आपको आशीष किया। I know today's word has blessed you. जल्दी से हम प्रार्थना में जाएंगे। कितने लोग हमारे साथ प्रार्थना करेंगे? We'll pray quickly. Hallelujah. Will pray with us. प्रेज और पास्टर सलीना में अगुवाई करेंगे। Shall we pray? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Wasn't that a wonderful word? कितने अद्भुत वचन था। Sin offering in Christ. पाप बलिदान यीशु मसीह में। Hallelujah. How much of we thank God, that's not enough.
कितना भी हम प्रभु को धन्यवाद करेगा वो कम है। for the wonderful sacrifice once and for all Jesus made for us. जो एक ही बार में बलि चढ़ गया हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। Today we are saved and we are going to heaven आज हम उद्धार पाए और हम स्वर्ग जा रहे हैं, only because of the death of Jesus on the cross. क्योंकि यीशु मसीह की बलि, वो कुर्बानी हमें ले जाता है। We got salvation free, हमें उद्धार मुफ्त में मिल गया। but it cost my Jesus everything to give us his blood. अब वो यीशु मसीह को अपना सब कुछ गवाना पड़ा हमें बचाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। We should also not forget others when we are saved. और जब हम उद्धार पाए, हम दूसरों को भूलने का नहीं। That's it today as Apostle taught us. प्रेरित ने सिखाया We must pray for our community. हम अपनी पड़ोसी, अपनी सोसाइटी के लिए प्रार्थना करें, We have to pray for our nations. हमारे देश के लिए हम प्रार्थना We करें must pray for the world. और दुनिया के लिए हम प्रार्थना And करें we must pray for all our national leaders. और हमारी नेता लोग के लिए हम प्रार्थना करें। When we pray for our national leaders, जब हम प्रार्थना करेंगे हम अपनी अगुवाओं के लिए, they will rule the world with peace अब वो दुनिया को राज्य करेंगे परमेश्वर की शांति से and with right decisions. और सही निर्णय के साथ। Otherwise, they'll be controlled by evil spirits, नहीं तो वो दुष्ट आत्मा उन्हें युक्ति योजना देगा and they will bring distortion and violence. और वो वायलेंस लेके आएगा और डिस्टॉर्शन लेके आएगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you हम तुझे धन्यवाद देते हैं, for this beautiful sacrifice. हम इस अद्भुत कुर्बानी के लिए धन्यवाद। Jesus Christ became sin offering for us, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि चढ़ गया that we may lead a righteous life. ताकि हम एक नीतिमान के जीवन बिताएं We are eternally redeemed, O God. और हम अनंतकालिक छुटकारा पाए प्रभु जी। We are not no longer guilty of sin, और हम पाप के लिए दोषी नहीं हैं, because you have washed our past, present and future sin. आपने हमारे बीते हुए, आने वाले और आज का पाप को क्षमा कर दिया, शुद्ध कर We are दिया। already holy, हम पवित्र हैं, not because of what we have done, ये नहीं कि हम क्या किया इसके लिए, but because of the blood of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा। And now we pray for others, O God. हम आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं We have a debt to love others and pray for them. और हमारे पास एक कर्ज है, दूसरों को प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें। Lord, we pray for our neighbors, our relatives and our household. हमारी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, अपने घरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Acts 16:31 says, प्रेरितों के काम 16:31 कहता है, if you believe, अगर तुम विश्वास करोगे, you and your household will be saved. तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। We believe today. आज हम विश्वास करते हैं And we know we are going to see our parents, our children, our spouses saved, oh God. और हम देखना चाहते हैं हमारा परिवार, हमारा दोस्त, हमारे रिश्तेदार सबको उद्धार पाए। Lord, we pray for our workplace people, हमारे काम करने वाले जगहों में होने वाले लोगों के लिए our प्रार्थना business करते हैं। partners. हमारे बिजनेस पार्टनर्स के लिए Let them all be saved, Lord. सब उद्धार पाए। We bind the blinding spirit, oh God. अंदर आत्मिक अंधापन को बांध देते यीशु के नाम से। 2 Corinthians 4:4 says, दूसरा कोरिन्थियों 4:4 कहता है, the God of this age has blinded the minds of the people. इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की आंखों को बंद कर दिया। We tear down the blinders from their eyes. अंधेपन के हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। From this India, oh God. इंडिया से प्रभु जी, Lord, open their eyes. उनकी आंखों को खोल दे प्रभु जी। Let the light of the gospel permeate their mind and spirit, soul and body. और प्रभु परमेश्वर की ज्योति और सुसमाचार उनकी दिल और आंखों में भर जाए प्रभु जी। That they will know the truth and the truth they know will set them free. वो सत्य को जाने और सत्य उसे आजाद करे। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Lord, thank you for washing our India and world with the blood of Jesus. और धन्यवाद यीशु, इस दुनिया और इंडिया को अपने लहू से धोकर शुद्ध करके पवित्र One कर। drop of blood is enough to cleanse the entire nations. एक बूंद लहू का, यीशु का लहू का काफी है सारी देश को उद्धार और पवित्रता में It's लेके the आने। blood of our Creator. और हमारा वो लहू सृष्टि करने वाला यीशु का लहू है, It's the blood of our Savior, हमारा उद्धारकर्ता का लहू है, who is our Messiah. वो हमारा मसीहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, we pray for all the leaders. सारी नेता लोग को हम तेरे हाथ में देते हैं, Let them know your salvation. वो उद्धार को जाने प्रभु जी। Thank you, Daddy. धन्यवाद यीशु। Lord, we pray for all our viewers. हमारी दर्शकों को तेरे हाथ में If देता है। there's somebody who is not saved, अगर कोई उद्धार नहीं पाए हैं, let them be saved, O God. आज उद्धार पाए प्रभु जी। Give them a chance to know you, God. और जाने वो कि तू ही उसका परमेश्वर है।
Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, Thank you. Your word has taken root and bearing fruit in everyone's life. ताकि आपकी वचन हर व्यक्ति के जीवन में जड़ पाकर फल लाए प्रभु। It's our responsibility, as Apostle said, और प्रेरित ने कहा उस तरह हमारा जिम्मेदारी है to put blood, apply blood on our country and everyone, हम अपने यीशु मसीह के लहू को इंडिया को और सारी दुनिया को लगा देते that they हैं may all be saved. ताकि सब उद्धार पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना हैं, Amen. आमेन। Now, Apostle will lead us further in prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद Heavenly Father, we thank you. सारी कोरोना वायरस अफेक्टेड लोगों के All the लिए coronavirus तूने affected people, स्पर्श कर you have touched them. मिटा दे यीशु मसीह के नाम से। We break the power of coronavirus in और Jesus. दुष्ट आत्मा जा गड्ढे पे You unclean spirit, get out and go to कभी the वापस ना, pits and never कोई return. मरेगा नहीं, No one will हर die. व्यक्ति जिंदा रह के All will तेरी be महिमा alive करेंगे। and declare your वो works. गवाह देंगे They will be a कि witness. यीशु ने मेरे जीवन में आकर Jesus came into my मुझे life चंगा किया। and healed me. आशीष कर उनके Bless. परिवारों को तू आशीष कर। Lord, bless their family. अनेक गवाहियां उठने दे। Let many शैतान ने testimonies come बुराई forth. के लिए सजाया है Say what Satan intended for the wrong, for the और bad, परमेश्वर ने भलाई के लिए टर्न कर दिया। धन्यवाद, but you have turned for good, O Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. हमारे इंडिया को तेरे हाथ में देता हूँ। We give our India into your hands. यीशु की लहू से हम मोहर लगा देते हैं। Lord, we put seal them with the blood of हर एक Jesus. व्यक्ति, हर एक निवासी इंडिया में उद्धार पाए। Let every person in India be saved, O Lord. हमारे नेता लोग को तेरे हाथ में देते हैं। Lord, we give our leaders into your प्राइम hands. मिनिस्टर मोदी जी को तेरे हाथ में देते Lord, हैं। we give Prime Minister Modi चीफ into your मिनिस्टर्स, hands. प्रेसिडेंट्स को तेरे हाथ The में chief देता हूँ। ministers, हर president, व्यक्ति जो चलाते हैं प्रभु जी उनको तेरे हाथ में देता हूँ। every person who is तेरे लहू उन पर leading, लगा O देता God, हूँ। we put the precious blood on them. स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से भर दे। Fill them with your power. जो भी निर्णय लेंगे, जो भी वो करेंगे, Whatever decision they take, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने दे प्रभु। let them do it. सबसे बढ़कर वो उद्धार पाने दे, Let them be saved, O कि God. जानने दे कि तू ही उनका परमेश्वर है प्रभु। Let them know that you are हॉस्पिटल्स को तेरे हाथ में देता the हूँ। Lord. We give the hospitals, डॉक्टर्स को तेरे हाथ में देता the हूँ। doctors, नर्सेस को तेरे हाथ में, nurses, ग्राउंड स्टाफ को तेरे हाथ में देता ground हूँ। staff. एनजीओस को तेरे हाथ में देता हूँ। We give the सारे NGOs. लोग जो मिलकर काम करते हैं प्रभु जी, Everyone is doing उनके work. जीवन में कोई कमी घटी ना हो। Let there be no निरंतर lack. वो आशीष पाने दे। Let them always सारी get blessings. कलीसियाओं को तेरे हाथ में देता हूँ। Lord, we pray for all सारी the पास्टर्स churches, को प्रभु जी, all the छोटे pastors, बड़े सारे पास्टर्स को the small and big तू आशीष pastors. कर। You bless them. कलीसिया को तू आशीष कर। Bless our चिन्ह और churches. चमत्कार से तू खड़ा कर। Lord, do great works. आशीष किया धन्यवाद। We thank you. You हर heard us. विलेज में इंडिया में कलीसिया होने दे प्रभु। Let every person in India. 5 लाख विलेज के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray for 5 lakh people in India. 5 लाख गांव में प्रभु जी तेरी महिमा होने Lord, दे let the 5 lakh village get your glory, receive the glory अद्भुत तौर से। in unusual manner. धन्यवाद यीशु, सारी Thank you, महिमा God. तुझे देता We हूँ। give you all the यीशु के glory. नाम से मांगता हूँ। In Jesus' name सुना और we ग्रहण pray. कर। Hear and answer. आज सबने कहा And everyone said, आमेन। Amen. कल संडे है, कट कर दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी लव यू। कल love संडे है Sunday. Tomorrow is Sunday. और हमारा मीटिंग, हमारा संडे सर्विस 9 बजे होगा। Our Sunday service is on 9 बजे होगा। at 9 o'clock. आमेन। Amen. 9 बजे तैयार होके आइए। प्रभु अद्भुत करे। अद्भुत गवाही है, प्रेज एंड वर्शिप है और वचन आप सुनेंगे। Please come at 9 o'clock. We will hear the word of God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पिता परमेश्वर का प्रेम, And the love of God, यीशु मसीह के अनुग्रह, the grace of the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की सौभाग्य fellowship of the Holy हम Spirit, सबों के be साथ with all of यीशु us के बादलों में आने till तक the coming of Jesus. बने रहे। Be और with us. सबने कहा Everyone said, आमेन। Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की